बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे शहर, 300 करोड़ से ज्यादा की सौगात। कमिश्नर ऑफिस का लोकार्पण, कोनी में बना नया ऑफिस। बिहार में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, शहर में बना जश्न। रेल हादसा मामला, कांग्रेस ने किया 1 करोड़ मुआवजे की मांग। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को अपने 1 दिवसीय बिलासपुर प्रवास के दौरान जिले में 329 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले 47 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर विकास को नई गति दी। उन्होंने 309 करोड़ 95 लाख के 42 कार्यों का शिलान्यास और 19 करोड़ 18 लाख रुपए के 5 पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कोनी में 11 करोड़ 91 लाख 17 हजार रुपए की लागत से बने नए संभागीय आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद वे पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य जनजातीय गौरव दिवस एवं राउत नाचा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पारंपरिक उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने राजा रघुराज सिंह की 11 लाख की लागत से बनी प्रतिमा का अनावरण किया तथा शहर गांव से जुड़े अनेक सड़क, पुल, नहर, उद्यान, भवन और जल संसाधन विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं से जिले में सड़क संपर्क, सिंचाई सुविधा और शहरी विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। बिलासपुर में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी और एक प्रमुख चौक का नामकरण उनके नाम पर होगा। लालपुर खदान ओवरब्रिज का नाम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखने, जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए अत्याधुनिक 300 और 200 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा कोटा ब्लॉक में सुसज्जित सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा भी की। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और लोगों ने विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। और आज 327 करोड़ रुपये के विकास कामों का लोकार्पण भूमि पूजन भी हुआ है। इसके लिए बिलासपुर जिला के वासियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के कोनी में संभाग आयुक्त के नए कार्यालय का लोकार्पण किया। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधायुक्त भवन का निर्माण किया गया। अरपा नदी के किनारे लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसमें बेसमेंट सहित भूतल और प्रथम तल बना है। प्रत्येक तल पर 1620 वर्ग फीट में निर्माण कार्य हुआ है। भूतल में 10 कमरे, हॉल और पृथक से प्रसाधन कक्ष है। इसी प्रकार दूसरे तल में 12 कमरे और हॉल के साथ अलग अलग से प्रसाधन बना हुआ है। भवन में आयुक्त, अपर आयुक्त का कक्ष, न्यायालय कक्ष और बैठक कक्ष है। उपायुक्त, राजस्व विकास, लेखाधिकारी के साथ अलग अलग स्टाफ रूम है। नए भवन में अधिवक्ता और पक्षकारों की सुविधाओं को भी समाहित किया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, महापौर पूजा विधारी, संभाग आयुक्त सुनील जैन, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनी सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नया रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की याचिका खारिज कर दी है। कॉलेज ने आरोप लगाया था कि सरकार ने बिना सुनवाई का मौका दिए एनआरआई कोटे की 15 सीटों को मैनेजमेंट कोटे में तब्दील कर दिया। रावतपुरा यूनिवर्सिटी को 2025-26 के लिए एनएमसी से 100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की मंजूरी मिली थी। अप राउंड में 47 सरकारी, 42 मैनेजमेंट और 15 एनआरआई सीटें निर्धारित हुई थी। राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि नियमों के मुताबिक एनआरआई कोटे में प्रवेश की अंतिम तारीख 10 नवंबर थी। समय पर प्रवेश न होने के कारण खाली सीटें नियम के अनुसार ओपन कैटेगरी में चले गई। कोर्ट ने माना कि सरकार का निर्णय नियमों के अनुरूप है, इसलिए कॉलेज की याचिका निरस्त कर दी गई है। बिहार चुनाव पर देश भर के लोगों की नजर टिकी हुई थी, जिसके मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों के भाग का पिटारा बंद हो गया था। वहीं 14 नवंबर को बिहार चुनाव के मतगणना के बाद बिहार चुनाव में भी भाजपा पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया और भाजपा की सुनामी में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के पहले ही देश प्रदेश के साथ ही बिलासपुर जिले के भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही विधायक बिहार चुनाव के जीत का जश्न मनाने तैयारी कर ली थी। इसके बाद शाम में भाजपा कार्यालय के साथ ही विधायक सुशांत शुक्ला के कार्यालय में जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान भाजपा के
कार्यकर्ता ढोल ताशे के धुन पर जीत का जश्न मनाते नजर आए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की लहर के बाद कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद अब बिहार चुनाव में भी भाजपा पार्टी की सुनामी में कांग्रेस पार्टी बह गई। बिहार चुनाव में एक तरफा जीत के बाद भाजपाइयों ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी और सच्चाई की जीत हुई है। बिहार की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है कि झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति नहीं चलेगी। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार चलेगी और बिहार का तेजी से विकास होगा। वहीं बिहार चुनाव में भारी भरकम जीत का डंका बजाने के बाद विधायक सुशांत शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि अप्पू, पप्पू और टप्पू जो देश की जनता को ठगने का काम किया है, जिन्हें जनता ने इतना ठगा है कि उनकी जमानत ही जब्त हो गई। बिहार की जनता ने विकास की रथ और मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया है। बिहार चुनाव में 3/4 बहुमत से एनडीए सरकार की वापसी होने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन पर मुहर लगाते हुए महागठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी को आत्मा लोक करने की जरूरत है। बिहार विधानसभा के चुनाव का परिणाम ऐतिहासिक चुनाव का परिणाम है। 3/4 बहुमत से बिहार में एनडीए की वापसी हुई है। ये ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर बिहार की जनता का मुहर है। विकास और सुशासन पर ये जनता की मुहर है। महागठबंधन के सारे प्रोपोगेंडा को एक सिरे से खारिज करते हुए बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को समर्थन किया है। बिहार की जनता को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कहेंगे कि वोट चोरी करके भाजपा जीती। देखिए, कांग्रेस पार्टी आत्मावलोकन करे कि आखिर जनता उनसे दूर क्यों गई है, और कांग्रेस पार्टी को तो न संविधान पर भरोसा है, न संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, और वोट चोरी का आरोप लगाकर तो ये जनमत का और जनता का अपमान करते हैं। इतनी भारी बहुमत, एक तरफा जीत, सुनामी। कांग्रेस तो पहले इस आंकड़े में अब कहां पर वो खड़े हैं ढूंढ ले एक बार, कहीं पर वो दिख रहे हैं कि नहीं। बिहार की जनता ने जो ऐतिहासिक जनमत दिया है, निश्चित रूप से अब बिहार आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी भूमिका बिहार निभाएगा। बिलासपुर जिले के लाल खदान में भीषण रेल हादसे में बड़ी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं 10 से अधिक घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जिन्हें 5 से 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा राज्य सरकार ने की थी। वहीं घटना से 10 दिन बाद 14 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के लोग रेलवे प्रबंधक भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रेलवे जोन का घेराव कर दिया, जिनका कहना था कि बिलासपुर जोन देश का सबसे ज्यादा आय देने वाला देश का पहला जोन है, जिसके बावजूद यहां सुरक्षा कवच का कोई इंतजाम नहीं। यात्रियों को सुविधा देने के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण हो रहा है। एक तरफ लंबी लंबी गाड़ियों में माल परिवहन कर बिलासपुर के रेलवे अधिकारी पुरस्कार ग्रहण कर अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रेन हादसे में लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, किसी की बेटी की जान चली जाती है। रेलवे के अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि बाहर से लगाकर छत्तीसगढ़ में राज कर रहे और ट्रेन हादसे में मरने वाले को 5 लाख 10 लाख मुआवजा राशि देकर खानापूर्ति की जा रही है, जिसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता शुक्रवार को रेल हादसे में मरने वाले लोगों को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर रेलवे जोन कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। कार्यालय के गेट के ऊपर चढ़कर जमकर नारेबाजी करते हुए मांग पूरी होने तक सड़क से सदन तक आंदोलन करने की बात कही गई है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर को इस विकासात्मक और सांस्कृतिक सौगातें दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहर में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा एक प्रमुख चौक का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने लाल खदान ओवरब्रिज का नामकरण शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर करने की भी घोषणा की, जिससे क्षेत्र की गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को नया सम्मान मिलेगा। जनजातीय समुदाय के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर में 300 और 200 सीटर क्षमता वाले अत्याधुनिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण की भी
भी घोषणा की गई। साथ ही कोटा विकासखंड में आदिवासी समाज के लिए सुसज्जित सामुदायिक भवन बनाए जाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। जिला स्तर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय 25,000, तृतीय 15 तथा सातवां पुरस्कार 10,000 रुपये रखा गया है। प्रथम विजेता टीम को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिले भर में ग्राम से लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम, संगोष्ठी, वाद विवाद, कर्मा, सुआ, नृत्य, रंगोली तथा नाटिकाओं का आयोजन किया जा रहा है। 15 नवंबर को विशेष ग्राम सभा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और समाज के प्रमुखों का सम्मान किया जाएगा। विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामुदायिक सहभागिता के साथ पूरा जिला इस दिवस का उत्सव मनाने को उत्साहित है। आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि इस गौरव दिवस समारोह में आप सब लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं। आप सभी को सबसे पहले जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान बिरसा मुंडा जी को आप सबके तरफ से, छत्तीसगढ़ की तरफ से नमन करते हैं। मुझे थोड़ी आने में देरी हुई, इसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। जगदलपुर में भी आज जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम वहां पर था और बड़ा सौभाग्य था कि वहां पर जो गुंडादूर जी जो शहीद थे हमारे जनजातीय समाज के, उनके वंशज दुलालू राम धुर्वा जी वो कार्यक्रम में पधारे हुए थे। और आज हमारे प्रदेश के हर जिले में और विभिन्न जगहों में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी गुजरात के नर्मदा जिले में वहां पर है, देव मोगरा मंदिर में पूजा अर्चना भी किए हैं और वहां जनजातीय गौरव दिवस समारोह में उपस्थित हुए थे। और हम लोग को उनका समाचार आया था कि भगवान बिरसा मुंडा जिनका निवास झारखंड के आलाहातू में था और प्रधानमंत्री जी पहले से प्रधानमंत्री हुए जो उनके गांव में गए थे आलाहातू और बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। और उनका समाचार था कि उनके परिवार में अगर कोई है तो उनको गुजरात भेजना है। तो आज भगवान बिरसा मुंडा के परिजन भी वहां प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मेरा ये सब करने का मतलब है कि कितना ख्याल हमारे जनजातीय समाज का माननीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं। और मुझे बताते हुए भी गौरव हो रहा है कि जनजातीय समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर में मेडिसिन विभाग द्वारा शुक्रवार को मधुमेह जागरूकता शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मरीज, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल विद्यार्थी एवं विभिन्न विभागों के चिकित्सक शामिल हुए। अस्पताल परिसर में आयोजित यह रक्त शकर्रा यानी रैंडम ब्लड शुगर जांच शिविर में 385 मरीजों की मुफ्त शुगर जांच की गई। साथ ही फाइब्रो स्कैन सुविधा के माध्यम से फैटी लीवर और लीवर फाइब्रोसिस की स्क्रीनिंग 315 लोगों की गई। शिविर के दौरान लोगों को मधुमेह के लक्षण, बचाव, नियंत्रण तथा जीवन शैली में सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गई। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष कोरी ने कहा कि मधुमेह अब सिर्फ वृद्धावस्था तक सीमित नहीं है। गलत जीवन शैली, तनाव और अनियमित खान पान के कारण युवा भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। समय पर जांच, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से इसे नियंत्रित रखा जा सकता है। इसी तरह सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमेश मूर्ति ने कहा कि मधुमेह हृदय, गुर्दे, आंखों तथा नसों पर गंभीर प्रभाव डालता है। जनता को जागरूक करना हमारा दायित्व है और ऐसे शिविर स्वास्थ्य शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। इस बीच रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने फाइब्रो स्कैन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मधुमेह के कारण लीवर रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। फाइब्रो स्कैन के माध्यम से शुरुआती अवस्था में फैटी लीवर और फाइब्रोसिस का पता लगाकर उचित उपचार समय पर शुरू किया जा सकता है। ये एक जागरूकता कार्यक्रम, संवेदीकरण प्रोग्राम या उन्मुखी प्रोग्राम ज़्यादा है। इसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि रात की नींद, अच्छी नींद, अच्छा व्यायाम, अच्छा खान पान, खासकर जिसमें फाइबर, चना, मूंग
या अपने फाइबर डाइट, चुकंदर, गाजर, पहले खाने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, ज़्यादा से ज़्यादा फल या जो सब्जियां हैं उनका उपयोग किया जाए और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है अपने खान पान में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा योगिक एक्सरसाइजेस करने हैं, कुछ प्राणायाम करना है, चलना है, जिसकी जैसी सेहत परमिट करती है। कोई और ख़ासकर विशेषकर बच्चों में जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उनको विशेष रूप से जागृत रखना है, उनके माँ बाप को भी। और जो बड़े होने के बाद होता है वो टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज़ होता है। इसमें बहुत जम के शोध हो रहा है, इसमें जेनेटिक बदलाव करके इसके इलाज की पद्धति भी खोजी जा रही है और उम्मीद है कि अगले 2 से 3 साल में कुछ नया एक वैज्ञानिक पद्धति आ जाएगी जिसमें दवाइयाँ या इसका प्रयोग कम होकर इस जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसके नियंत्रण प्रभावी रूप से किया जा सके। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा राजकिशोरनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक स्कूल में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में तुलसी तिवारी, चानी एरी, निर्मला ध्रुव पहुंचे थे, जिन्होंने स्कूल में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण शुद्धिकरण और संयुक्त परिवार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रेरणा रूपी वक्तव्य दिया। इसके अलावा बताया गया कि मनुष्य के भीतर कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, विद्धि और क्षमा जैसी 7 प्रमुख शक्तियों के विकास का प्रतीक है। सप्तशक्ति का अर्थ 7 शक्तियां हैं जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। शिक्षा को केवल ज्ञान तक सीमित न रखकर संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति से जोड़ना ही सच्चा उत्थान है। साथ ही आधुनिकता के इस युग में संयुक्त परिवार की गुम होती महत्ता पर भी चिंता व्यक्त करते हुए देश के भविष्य यानी विद्यार्थियों को परिवार को साथ रखने और बड़ों का सम्मान करने का आग्रह किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने सभी का मन मोह लिया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने स्कूल के प्राचार्य भूपेंद्र गौराहा की अहम भूमिका रही। अगर आपका रसोई गैस का सिलेंडर समान उपयोग के बावजूद वक्त से पहले खत्म हो रहा है तो खबर आपके लिए ही। खबरदार हो जाइए, हो सकता है कि रसोई गैस एजेंसी और उनके होम डिलीवरी बॉय आपको रसोई गैस सिलेंडर सील बंद होने के बावजूद चूना लगा रहे हों और आपको इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। गैस उपभोक्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा ही ताजा मामला न्यायधानी के करबला रोड स्थित बंगला गैस एजेंसी के सामने आया है, जहां से घरों तक पहुंचाए जाने वाले सीलबंद सिलेंडर में लगभग 2 से 3 किलो कम गैस पाई गई। एलपीजी सिलेंडर की ऊंची कीमतों का फायदा उठाकर एलपीजी वितरक सिलेंडर में गैस की मात्रा कम करके ग्राहकों को ठग रहे। राजकिशोरनगर के उपभोक्ता ने सालों से चले आ रहे षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया। दरअसल राजकिशोरनगर निवासी उपभोक्ताओं ने काफी दिनों से नोटिस किया कि करबला रोड स्थित बंगला गैस एजेंसी के माध्यम से जो गैस सिलेंडर उनके घर तक पहुंच रहा है वह आम महीनों की तरह काफ़ी कम दिनों में ही खत्म हो जा रहा है। जब ऐसा कई महीनों तक हुआ तो उन्होंने गैस की कमी की आशंका हुई। इस बीच उन्होंने राजकिशोरनगर में बंगला गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय के पास रखे ऑटो में स्थित सिलेंडर की जांच की। जांच का परिणाम देख ग्राहक के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एचपी गैस एजेंसी से संबद्धता रखने वाले करबला रोड स्थित बंगला गैस एजेंसी के गोदाम से निकले सील पैक सिलेंडर में 2 से 3 किलो तक गैस की मात्रा कम नजर आई, जिसका वीडियो उन्होंने बना लिया। आसपास के लोगों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने बंगला गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय से पूछताछ की। तब डिलीवरी बॉय सूर्या बिश्नोई ने बताया कि उनके गाड़ी में कुल 7 सील पैक सिलेंडर है, जिसमें तय मानक से कम गैस भरी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो जागरूक ग्राहक ने बना लिया। इधर इसकी शिकायत उन्होंने बंगला गैस एजेंसी की है, जिन्होंने ग्राहक को मनगढ़ंत कहानी सुनाकर चलता कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में ग्राहक ने जिला कलेक्टर और खाद्य अधिकारी से इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है, ताकि इस गंभीर मामले में उचित जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। जो संबंधित सेल्स ऑफिसर्स होते हैं उस गैस कंपनी के, उनके साथ में खाद्य विभाग की टीम गठन की जाएगी और साथ में संयुक्त रूप से उसकी जांच की जाएगी और उस पर जो नियमानुसार होनी है कार्रवाई वो होगी। कालाबाजारी की बात सामने आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी सर? चूंकि ये जो वीडियोस आपने दिखाया था वो सील पैक्ड है, तो वो ऑयल कंपनी से ही प्राप्त हुई है, तो इसलिए ऑयल कंपनी के जो सेल्स ऑफिसर हैं उसके साथ में संयुक्त रूप से जांच की जाएगी और उसके बाद में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।